जोरदार ताली एक बार फिर बज जाए हेमा जी के लिए और रमेश सिप्पी जी के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे दोनों मेहमानों से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और आज एक तरह से शोले रियूनियन कहा जा सकता है। बहुत सी पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। 46 साल 46 ईयर्स शोले को बने, 46 ईयर्स 46 साल हो गए। अभी तक विश्वास नहीं होता कि 46 साल बीत गए रमेश जी। इतने साल बीत गए, फिर वापस हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे याद है कि इस पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर महीने में हुई थी, 2 तारीख को होने वाली थी। हाँ 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 2 अक्टूबर। हाँ, लेकिन बताइए। लेकिन ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे था। हाँ करेक्ट। तो ये गन और ये और वो सब बंदूकें, वो कैसे वो शूटिंग होने दे। इतनी बारिश हुई कि एक शॉट नहीं ले पाए। अगले दिन भी बारिश होती रही, लेकिन we managed to shoot one scene the next day। आप चाबी लौटा रहे हैं जया जी। सर बिल्कुल सही बात है, सही बताया कि पहला दृश्य जो था वो था मैं जया को वो चाबी दे रहा हूँ। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। प्लीज। कहानी ये है कि जया जो थी वो गर्भवती थी। यस। हमारी पहली बेटी के, श्वेता उनका नाम है। तो अभी मैं श्वेता से बात करता तो हमने कहा आपने भी शोले में काम किया हुआ है। जी कई बार जब मान लीजिए थोड़ी सी देर हो गई शूटिंग में तो धर्म जी कहते थे यार मैं इधर ही सो जाता हूँ, और वो दरअसल वो किसी एक कुटिया में जा करके रात भर वहीं रह जाते थे और कहते थे यार बाहर बड़ा खुला आसमान है, अच्छा है। वो लेट करके वहीं पड़े रहते थे और हम सब के बीच बहुत ही भाईचारा था। बिल्कुल, है कि नहीं? और हाँ, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बातचीत हंसते खेलते रहते थे। दिन भर शूटिंग। धर्म जी और मैं तो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही गाड़ी में वापस भी आते थे। अब भाई साहब एक बार अजीब हो गया, ऐसा हुआ कि धर्म जी और हम लोग निकले और बेंगलोर में जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है उधर से गाड़ी जानी थी, वो गाड़ी हो गई खराब। और 3-4 हजार आदमी आ गए धर्म जी को देखने और एकदम घेर लिया। हमने कहा यार क्या किया? धर्म जी कोई बात नहीं तू चल मेरे साथ चल। तो हम लोग ऐसे दोनों बाहर निकले और बगल में एक ऑटो जा रहा था, दोनों उसमें घुस गए और ऑटो पे गए हम लोग रामगढ़, इतनी दूर। तब बड़ा मजा आया उसमें। आपको कैसे लगा, ये क्यों लगा कि हेमा जी ही बसंती बननी चाहिए? देखिए, हेमा जी ने पहली फिल्म में मेरे साथ एक यंग विडो का रोल किया। और दूसरी फिल्म सीता और गीता में उन्होंने पंखे पे चढ़कर कमाल दिखाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बसंती और तांगा और वो तो ऐसे लगा कि इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तब आपको लगा कि ये बसंती है हमारी। और ऐसे तो एक और बात भी थी जी, जब सीता और गीता हमने कंप्लीट की और सक्सेसफुल हो गई तो सोचा जो भी हम इसके बाद बनाएंगे, धर्म जी, हेमा जी और संजीव जी होने चाहिए। अगर ऐसी कोई कहानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसे शोले का वो स्क्रिप्ट बनता गया वो सही बैठता गया। और आपको तो पता है कि उसमें आप भी, बस वही पूछने जा रहा था भाई साहब कि जय और वीरू के लिए आपने कैसे सोचा? वीरू तो जी हाँ जी था ही, हमारे पिछली फिल्म में भी था। और एक बात मैंने कुछ सोच ली थी कि अब 3 महारथी तो हैं हमारे पास। जी। और महारथी गैदर करूंगा तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। महान निकाल दीजिए, सिर्फ रति था। क्योंकि जब सलीम जावेद ने सजेस्ट किया जी कि इस रोल के लिए अमित जी को आप ट्राई कीजिए। जी, एक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जो अच्छा काम करने लगे हैं और वो हमारी एक जंजीर में काम कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा
कि ही इज नॉट अ स्टार एट द मोमेंट, सो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम। लेकिन दो बातें मुझे याद हैं आपके बारे में। ओ, आनंद में आपने काम किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीरियस रोल। और फिर बॉम्बे टू गोवा में आपने एक लाइट रोल महमूद साहब जी हाँ, के जी हाँ, साथ उनकी। किया। वो एक बस में आप इतने लंबे चौड़े आदमी, और जिस तरह आपने नाचा और ग्रेसफुली किया, मैंने कहा ये लाइटर सीन्स, आई मीन दिस सीम्स टू बी एन एक्टर हु कैन डू एनीथिंग, सो ही विल बी एबल टू गिव अस व्हाट वी वांट। दैट्स हाउ द कास्टिंग। सर बड़ी कृपा रही आपकी। अरे आपने प्रूव कर लिया, तो जब तक फिल्म रिलीज हुई तो आप सबसे बड़े स्टार हो गए थे। भाई साहब, एक हमें बहुत बड़ा क्लेश है कि आज हम लोग शोले एक तरह से यूनियन मना रहे हैं, और एक बहुत ही प्रिय जन जो हमारे साथ होने चाहिए थे वो कंप्यूटर जी, अरे वीरू भाई साहब से बात कराओ हमारी। क्या बात, क्या बात। आ गए वीरू भाई साहब। हाय, पाजी प्रणाम करता हूँ आपको, और हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। कैसे हो जय? मैं बस आपके बिना यहाँ पर बहुत वीरान महसूस कर रहा था, तो हमने कहा बात हो जाए एक बार तो अच्छा रहेगा। कहा ही नहीं है माने कि मैं भी चलूं। चलो। अरे हमारे डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप? मिसिंग यू। आप झंडा आपने फहरा दिया ये हैं? आप हाँ, ये लोगों के बसंती। बगैर नहीं होता। आपके बारे में पूछ रहे हैं बसंती जी। कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। आप लोगों को प्यार देने के लिए आया हूँ। ये जो टीम है हमारी, ये तो अमर है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। याद है मैं 28 मील पैदल चला गया था लोकेशन पर। 28 मील पैदल, उसकी वजह थी कुछ अपने आप को ठीक करना था मैंने। और आप सब ढूंढ रहे थे मुझे, अरे धर्मेंद्र कहाँ गए। सुबह मेरे साथ मेरे साथ जाता था गाड़ी में, वो भी परेशान, सब परेशान थे। तो वहां आके देखा तो मैं वहां लेटा हुआ था। याद है रमेश जी? बिल्कुल याद मुझे है। वहां की तंदूर की रोटी आज तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला। आ गए वापस बात खाने पीने पर। और वो क्या मजा, सब बैठ के पूरा यूनिट खाता था। जी बिल्कुल सही मैं तो कहा। कभी कभी टैंकी के ऊपर ही मंगवा लेता था। और हमारे कैमरामैन ऊपर से मुझे कहते थे ऊपर आओ, वो दिखाते थे कि कौन देखो कैसे कैसे लोग खड़े हैं। बड़ा मजा आया। वो तो जी चाहता है फिर से इसी फिल्म को किसी तरह बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा। सेकंड पार्ट क्या- बनाइए। जय, लव टू सी यू। आता हूँ, घर पे आता हूँ एक दिन। जी जरूर आइएगा। हाँ, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, छोड़ रखी है आजकल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सो मच। भले ही ये फिल्मों में काम करती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, लेकिन अपनी नृत्य कला को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। कैसे समय निकाल लेती हैं आप हेमा जी? मेरा अपना पूरा एक ट्रूप है जी जो बहुत पहले से, जब मैंने स्टार्ट किया था, मीरा, देन आई मेड रामायण, दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्णा, द्रौपदी, यशोदा कृष्णा, सावित्री, देन नाउ आई हैव डन गंगा। गंगा यहाँ की तक आपने, इतना जी। मेरा जर्नी है पूरा। मेरा लाइफ का शुरुआत ही डांस से ही शुरू हुआ। जब मैं 6 बरस की थी सब डांस नृत्य सिखाया मेरी मम्मी ने दिल्ली के दिनों में। उसके बाद डांस से मेरा शोज देख के प्रभावित होकर फिल्मों में लोग ऑफर किया आने के लिए। देन आई कंटिन्यूड माई डांसिंग अलॉन्ग विद ऑल माई हेवी शूटिंग जितना भी होती थी। मैं आउटडोर में जी। भी मेरा गुरुजी को ले जाती थी। मतलब डांस में बहुत ही आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। मैं तो चाहती हूँ जब तक है जहाँ मैं करना चाहेंगे नृत्य आप। ज़रूर करती रहूँगी, और जितने ऑडियंस देखना चाहेंगे मुझे, मैं ज़रूर करूँगी। क्या बात, क्या बात। कितनी सारी मुद्राएं याद हैं आपको हेमा जी?
हमको एक दुर्गा की अगर मुद्रा बनानी हो कैसे होगी, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है। ये त्रिशूल है। एंड दिस इज अनदर मुद्रा दैट इज महिषासुर मर्दिनी, हाँ, महिषासुर को मारने की मुद्रा। मारने का ये। ऐसा बहुत है। जी जी जी। नेत्र की एक उसमें भी एक एक्सरसाइज होती है, शायद भरतनाट्यम में होती है ना, उंगली को ऐसे फॉलो करते हैं ना। यतो हस्त ततो दृष्टि कहते हैं। हाँ, ये देखिए, यस। तो उससे क्या है कि योग में सिखाया जाता है ये कि अगर Yes, आप ये। अपनी दृष्टि को अच्छा करना चाहें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, दृष्टि अगर आपको अपनी सही करनी हो तो एक उंगली को देखें और उसी को फॉलो करें यहाँ तक, फिर उसी को फॉलो करें आई एक्सरसाइज। दाएं बाएं तरफ और दाएं तरफ। और भरतनाट्यम में ये एक मुद्रा है।